हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी है वो HCL की तरफ से निकाला गया है, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी तक आप पहुँचेंगे कैसे, ये वैकेंसी आखिर कौन से पोस्ट का है, इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल तक देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुस्तान कॉपर और इसके बाद आपको एंटर कर देना है। हिंदुस्तान कॉपर लिखने के बाद ही ये आएगा। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर की जगह HCL लिख के सर्च करते हैं तो ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं HCL लिख के सर्च कर रहा हूँ। पहला नंबर पे HCL टेक, यानी HCL जो आपका टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है और मोबाइल वाले बनाती है, उसके बारे में आ जाता है यहाँ पे। तो आपको हिंदुस्तान कॉपर पूरा लिखना पड़ेगा तभी ये आएगा। तो चलिए, हम लोग हिंदुस्तान कॉपर लिख के सर्च किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सामने ग्रीन कलर का टिक आ रहा है और नीचे ग्रीन में ही कैरियर लिखा हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडिया कॉपर लिमिटेड ऐसा लिखा है, पब्लिक सेक्टर और कैरियर। आप डायरेक्टली चाहें तो कैरियर में जा सकते हैं, डायरेक्टली चाहें तो हिंदुस्तान कॉपर में जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कैरियर पे जाता हूँ। कैरियर पे जाने के बाद इसको, वेबसाइट को खुलने में थोड़ा सा समय लगता है। अभी वाईफाई के कारण खुल गया है तुरंत, लेकिन आपको थोड़ा सा समय लगेगा वेबसाइट खुलने में HCL का। तो HCL का वेबसाइट ओपन होने के बाद अब इसको स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। तो मल्टीपल वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पे दिखा हुआ है काबिल रिक्वायर्स काबिल कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल का एक तो रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल का, है ना, सक्षम एक्सपर्ट का यहाँ पे ज़रूरत है। 7 अक्टूबर 2022 को ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया था। क्लोजिंग डेट है 14 अक्टूबर 2022 तक, है ना। यहाँ पे व्यू नोटिस में जा सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन में, और न्यू में चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग व्यू नोटिस में इसमें क्लिक करके देखते हैं कि पहला ये जो वैकेंसी है वो किस चीज़ का है। तो ये जो वैकेंसी है, पहला वैकेंसी वो है CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक पोस्ट है। कंपनी सेक्रेटरी कम फाइनेंस ऑफिसर का एक पोस्ट है। तो सिर्फ यही पोस्ट नहीं है, और भी है, रुकिए थोड़ा। इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हालांकि इसके ऑडियंस थोड़े कम है तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ। बस बेसिक बता देता हूँ, 2 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किए हैं लंबा टाइम तक, आप अगर एक्सपीरियंस रखते हैं, तभी आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए। अब मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद ये जो दूसरा नंबर का है, एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम रिटेनर कंसल्टेंट डॉक्टर, एक TCP यानी डॉक्टर वाला वैकेंसी है। जो मेडिकल फील्ड के हैं, MBBS फील्ड के हैं, वो जरूर इसको देखिएगा एक बार। अब आते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। तो आप अपने काम पे आते हैं। बहुत सारे बीटेक वाले कैंडिडेट हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, खासकर माइनिंग वाले। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि रिक्वायरमेंट निकाला गया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, और अच्छी वैकेंसी है। इसका जो निकाला गया था वो 10 अक्टूबर को निकाला गया है। 31 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई करने का डेट है। तो अभी अच्छा खासा डेट है आपके पास। 10 अक्टूबर को ये निकाला गया है, और देखिए 10 अक्टूबर अभी हो रहा है और मैं 10 अक्टूबर को ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपडेट रहना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। घुमा घुमा के बोलते रहेंगे जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, बाकी हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, जाते हैं। तो लगातार अगर आ ही रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको परेशान ना करे तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके फील्ड में ही दिखते रहे, टाइमलाइन में ही दिखे। तो ये वैकेंसी पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्यू नोटिस दिया है, अप्लाई ऑनलाइन दिया है। तो पहले हम व्यू नोटिस पे क्लिक करके देखते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड। तो व्यू नोटिस पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2000 गेट स्कोर। तो एक तरह से ये मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा ही वैकेंसी है जो बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि माइनिंग जो है, माइनिंग का 39 सीट है, अच्छा खासा सीट है। या माइनिंग का सबसे ज़्यादा सीट निकलता है HCL में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब बाकी के कंपेयर में नहीं, HCL में सबसे ज़्यादा अगर सीट निकलता है तो माइनिंग डिसिप्लिन का निकलता है। 39 सीट है टोटल, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 5, ST के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी के लिए 12, अच्छी खासी वैकेंसी है OBC वालों के लिए। EWS के लिए 5 है, टोटल अनरिजर्व का 15 है।
टोटल वैकेंसी 39 है, तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है सभी को। सर्वे वालों के लिए 2 वैकेंसी है, सिविल वाले भर सकते हैं इसको, है ना। बाकी जूलॉजी वाले के लिए 6 है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए 6 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 11, सिविल के लिए 5, मैकेनिकल के लिए 12, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 है, सिस्टम के लिए 1 है। टोटल 84 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इसको पॉज़ करके देख लीजिए, एक बार पॉज़ करके इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को भी यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कुछ कैंडिडेट को, ठीक है। तो अगर आप पीएच में आते हैं तो पॉज़ करके देख लीजिए आपका कौन सा वाला है, ठीक। चलिए, तो गेट 2022 का स्कोर या 2021 का स्कोर से आप इसमें जा सकते हैं। यानी गेट अगर आपने भरा है 2022 का स्कोर और 2021, ये दोनों का दोनों स्कोर वैलिड है। जनरली गेट में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी निकलता है उसमें आपका एक ही साल वैलिड होता है स्कोर, लेकिन एचसीएल एक अच्छी कंपनी है और इसके साथ साथ और भी कुछ कंपनी है, मैं बताया हूँ आपको पहले भी, जिसमें 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का गेट का स्कोर को वैलिड माना जाता है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस को वैलिड माना जाता है। 2021 वाला 2022 वाला दोनों का दोनों स्कोर इसमें वैलिड माना गया है। बोला गया है कि भैया अगर आपने 60% मार्क्स से पास किया है, अगर एससी एसटी है तो 55% से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें माइनिंग वालों के लिए सबके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर माइनिंग वाले हैं तो बीटेक होना चाहिए आपके पास फुल टाइम। सर्वे वाले हैं तो माइनिंग में या सिविल में बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए। माने माइनिंग वाले सर्वे में भी अप्लाई कर सकते हैं और माइनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी में बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जूलॉजी से। कॉन्ट्रैक्टर में बोला गया है और ड्रेसिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब में बैचलर डिग्री होना चाहिए। मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, मिनरल, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल वाला में ये आपका बीटेक होना चाहिए, सिविल वाला में सिविल में बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल का बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में। इंस्ट्रूमेंटेशन में बोला गया है टेलीकम्युनिकेशन के साथ किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक के साथ किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम वाला में भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, आईटी वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। रिलैक्सेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन जो होता है, ओबीसी वाला 5 साल, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, है ना। बाकी आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद गेट का जो आपका स्कोर होगा, उसका स्कोर का आपको सब कुछ डिटेल भरना पड़ेगा। उस स्कोर से 70% वेटेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसको हम लोग पीआई कहते हैं। पीआई का 30% वेटेज उठाया जाएगा। इस दोनों को मर्ज करके 100% का एक आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके बदला बहुत सारा सीट खाली हो जाता है, जो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक बुलाया जाएगा। जनरली सेकेंड से थर्ड राउंड तक जाता है ये सब ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाला में, तो निराश नहीं होइएगा। 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि 70% जो गेट का स्कोर है इसमें से अगर एक सीट है तो उसके बदले 5 कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा आपका भी अपॉर्चुनिटी बनता है। 1:3 में बुलाते हैं जनरली, 1:5 यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद बोला गया है कि गेट का स्कोर होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको परसेंटेज वगैरह में कैलकुलेट करके देना है। पैसा के बारे में बताया गया है कि जो भी सेलेक्ट किया जाएगा, पहले 1 साल का ट्रेनिंग होगा, पूरा का पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला हिसाब किताब है। 1 साल का ट्रेनिंग होगा, उसमें 40,000 रुपया पूरा मोटा मोटी पैसा देंगे हम। और जब 1 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर हमको 40,000 प्लस 3% और इसके हिसाब से पैसा मिलेगा और इवन ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 40,000 मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम 40,000 मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 40,000 आपका बेसिक बन जाएगा सर, मतलब अच्छा खासा पैसा हो जाएगा आपका। अगर 40 बेसिक है तो मान के चलिए कि 65 से 70,000 रुपये आपको महीना सैलरी मिलेगा, ठीक है। अगर एचआरए विचारे नहीं लेते हैं तो, एचआरए का क्वार्टर वाटर नहीं लेते हैं तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा साथ में, जैसे एचआरए है, सीपीएफ है, ग्रेजुएटी है, आईटीए है ना, बैचलर एकोमोडेशन है, पर्क है, बहुत सारा कंपनी का रूल के हिसाब से है, खाना वाना अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, टीए डीए लंच पंच सब मिल जाएगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग का यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप खुद ही इसको देख सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसी में बोला गया है कि पहले ऑफिस में देंगे 2 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता आपको माइनिंग विजिट कराएंगे, फिर 4 हफ्ता ये कराएंगे, फिर 5 हफ्ता वो कराएंगे। कुल मिलाकर के सिलेबस दिया है। आप इंटरेस्टेड हैं तो पॉज कीजिए, देखिए। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की जब आपका वेरिफिकेशन होगा, पीआई होगा, उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा और उसके बाद ही लिस्ट निकाला जाएगा। जिसका लिस्ट निकलेगा उसके बाद उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। आप खुद मेडिकल सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते हैं। कंपनी में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो ही आपको अप्लाई
आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी ₹500 रखा गया है, 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है। हाँ, एबीसी जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सबके लिए 500 है, बाकी सब कैंडिडेट के लिए इसमें छूट दिया गया है, फ़ी में छूट दिया गया है। मतलब अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तब आपको ₹500 पैसा लगेगा फॉर्म भरने के लिए। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, तो आपको ₹1 पैसा नहीं लगेगा। आप इसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर एनईएफटी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में सेपरेटली, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है एचसीएल। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है ना जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है, वैकेंसी कब आया कब गया लोगों को नहीं पता चल पाता। नॉर्मली लोग बड़ी बड़ी कंपनी पर नज़र रखते हैं, जैसे कोल इंडिया पे नज़र रखते हैं, नालको पे नज़र रखते हैं, बाल्को पे नज़र रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एनएमडीसी पे नज़र रखते हैं। तो ये सब कुछ कंपनी है जो बड़ी कंपनियां हैं माइनिंग सेक्टर का। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जो है बड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, पीसीयू पीएसयू है, लेकिन नज़र नहीं पड़ता है लोगों का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें, मालको का बात करें जो अभी वेदांता में मर्ज हो गया है, उसमें ½ है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें वैकेंसी आता है जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप ऐसे ही वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके न्यूज़ फीड में ये स्क्रॉल होता रहे, आपके टाइमलाइन में ये दिखता रहे। आप स्क्रॉल करेंगे तो कम से कम वीडियो आ जाए। बाकी नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप वीडियो को देखे होंगे। तो मिलते हैं अगले किसी और अपॉर्चुनिटी के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।